Hello and welcome all of you in our first lecture on YouTube. This is the lecture only for 8 standard, nothing. This one for the 8 standard, 9 standard and 10 standard also. Means not only 8 standard but also 9, 10. In a very simple way, I use the grammar for you. So, this is the grammar lecture. In short, we can say the grammar is the soul of language. Means if you have the language, then you have must a soul. Without soul, we have dead body. तो अगर आपकी लैंग्वेज में इफ़ यू हैव नो ग्रामर देन यूर लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ डेड देर इज़ नो इंटरेस्ट देर इज़ अन इंटरेस्ट. तो जब भी कभी ग्रामर का लेक्चर चलता है तो कुछ बच्चों को बोर लगता है. वाई? बिकॉज दे हैव डेड बॉडी ओनली. और डेड बॉडी के सामने या डेड बॉडी के पास कोई खुशियाँ तो मनाता नहीं है. सो येस, लेट स्टार्ट आवर सोल आवर ग्रामर वर्ब प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म. In short, first form and second form at time we are going to use. The verb means what? Here highlighted, and that is action word. I think you can see here action words. These words means verbs. In short, we know very well a definition is given here. What? Doing words or verbs are words that tell us what people and things are doing. डूइंग वर्ड्स कुछ करने वाले शब्द या फिर वर्ब हमें बताते हैं कि थिंग्स या फिर कोई इंसान क्या कर रहा है. ओके, तो इट मीन्स व्हाट यू कैन सी द डेफिनेशन. ओके, सो डेफिनेशन शोज समथिंग डूइंग, डू समथिंग. ओके, so yes, now the next line, see here, every verb has base form. Base form means present form, means first form, which changes by adding, ending or changing completely. तो जिसको हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके चेंज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं कि ईट, EAT, ईट. ईट ए प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में या फिर बेस फॉर्म का वर्ब है. इसके एंडिंग में हम ऐड करेंगे ING, तो ईट का हो गया ईटिंग, चेंज हो गया कम्प्लीटली. या फिर हम प्ले करते हैं, PLAY, प्ले, ING लगाया, प्लेइंग हो गया. प्ले इज़ अ बेस फॉर्म, प्ले इज़ अ प्रेजेंट टेंस, प्ले इज़ अ एक्शन वर्ड, प्ले इज़ अ बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. बहुत सारी बातें बताया मैंने. नाउ एडिंग, एंडिंग, ING हमने एंड में लगा दिया, प्लेइंग हो गया. या फिर प्रेड कर दिया ईडी, तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है. नाउ सी द प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट एक्शन एक्सप्रेस हो जाती है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लीना रन्स टू कैच द बस. लीना रन्स, तो रन्स इज प्रेजेंट फॉर्म, रन्स इज फर्स्ट फॉर्म, रन्स इज बेस फॉर्म. तीनों का मतलब एक ही होता है, फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म. सो दीज थ्री आर डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग रिमेन सेम. एंड हियर वी कैन सी द रन्स, बेस, प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म. तो प्रेजेंट कंडीशन वी कैन सी दैट लीना इज गोइंग टू रन. ओके, नाउ नेक्स्ट on the line written, the past tense expresses action that happened in the past. प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट एक्शन, तो पास्ट एक्सप्रेस करता है पास्ट एक्शन. तो सेम एग्जांपल लीना का ही लिया है, लीना रैन टू कैच द बस. तो आई थिंक रन्स एंड रैन डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. रन्स शोज प्रेजेंट टेंस, रैन शोज पास्ट टेंस. So I think I clear here present and past tense as well as base form of the verb as well as first form of the verb. Now the present continuous tense tells us about what is happening now. अब क्या हो रहा है, क्या एक्शन चल रहा है. in short आजकल क्या चल रहा है. So that means what's going on. The present continuous tense shows the action is going on. Now I'm here, I'm jumping up and down. One of the picture given here,
And show here, I am jumping up and down. Lina is running to catch the bus. So continuous tense means what? When the ing is there. आपके बेस फॉर्म को एंड में ing लगाया है, आपके प्रेजेंट फॉर्म को एंड में ing लगाया है, तो प्रेजेंट या फिर बेस अगर हम बोलेंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो रन इज हियर and the ing is given there, running. It shows continuous tense. ing always shows continuous tense. And present tense, why? Because the helping verb am, is, are shows present tense. Was, were shows past tense. So present tense by is. So Lina is running. Is shows present tense. Running shows continuous tense. So I hope here you can understand present, past and present continuous tense. In short, I explain you. But remember, this is not only for 8th standard but also 9th and 10th. Now see the next one. Okay, very bright screen this one. Yes. Using the simple past tense. किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूज करेंगे? You please take the one of the screenshot. Okay, this one the first. Again you can take the screenshot. Okay, and now yes, our topic. You must write it in your grammar book. Your grammar book and composition book means writing skill book. It's same, no different book will be there. Grammar and composition writing in the same book, classwork and homework in another book. So 2 notebooks will be there. Okay, now see here, we make the simple past form by adding d or ed to the base form of the verb. तो बेस फॉर्म जो होता है उसे हम डी या फिर ईडी अगर ऐड करते हैं तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है. सी हियर, आई थिंक आई शोन यू रन्स. यहाँ पे लीना रन्स टू कैच द बस. रन्स इज अ बेस फॉर्म, आई टोल्ड यू. सेम दिस वे आई गिव एन एग्जाम्पल, प्ले टू यू. प्ले, उसके एंड में डी या फिर ईडी में से हम ईडी एडजस्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो प्ले का प्लेड होता है. तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट फॉर्म. ओके, विथ वर्ब एंडिंग इन ई यू जस्ट ऐड डी. अगर वर्ब का एंड ई से होता है, जैसे अगर हम प्ले किया तो वहाँ पे एंड वाई से हो रहा है तो वहाँ पे ईडी लगाना है. पर अगर ई से हो रहा है, जैसे आई, ये एक नाउन है और नाउन को कभी भी हम ईडी या डी नहीं लगाते, लेकिन आइड जब हम बोलते तो उसका मतलब होता देखना होता है. तो एंड में ई आया है तो उसके जगह पे हम डी लगा सकते हैं. सेकंड थिंग, अगर हम कोई भी जैसे कि एंड में ई आने वाले वर्ड है वहाँ पे ईडी नहीं लगाते, ई ऑलरेडी है, डी सिर्फ ऐड कर देते, एक कॉमन सेंस हम वहाँ पे यूज़ कर देते हैं. ओके, DANCE डांस. तो यहाँ पे लास्ट में एंड में ई आता है तो हम डांस्ड ईडी करते हैं, तो ईडी नहीं करते, सिर्फ डी लगाते हैं. DANCE यहाँ तक तो ऑलरेडी था और प्लस डी ऐड करते तो डांस्ड हो जाता है. तो वी कैन सी हियर दैट डी एंड ईडी शोज पास्ट फॉर्म. ओके, with irregular verbs you have to learn the simple past form. कुछ irregular verb है जहाँ पे हम ये रूल फॉलो नहीं कर सकते कि डी और ईडी ही चाहिए. ओके, तो see here there are different rule for verbs that end in y. जिनका एंड y से होता है उनके लिए देखो क्या है. तो if the verb ends with a consonant plus y then change the y and I and add ed. y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो y का I होता है, PLAY. तो PLAY प्ले यहाँ पे हो गया, y एंड में है लेकिन y के पहले a आता है और एक कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है. यू नो वेरी वेल.
तो इसी वजह से हम प्ले का प्लेड कर सकते हैं, IED नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस कॉन्सोनेंट प्लस वाई के आपको 5 एग्जाम्पल लिख के रखने के 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हरीड टू स्कूल। हरीड HURRY हरी, ये हमें स्पेलिंग पता है, बराबर है। और यहाँ पे देखो हरी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है या फिर प्रेजेंट फॉर्म में होता है, लेकिन HURRY वाई के पहले आर आता है और आर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, बराबर। तो वाई हट गया और उसकी जगह पे आई आ गया और फिर से ईडी लगा दिया। तो ऑलमोस्ट बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है कि ईडी कब लगाने का, कब नहीं लगाने का। तो आई थिंक आई क्लियर योर डाउट, योर प्रॉब्लम थ्रू दिस लेक्चर। नाउ इफ द वर्ब एंड्स विथ वॉवेल, अब वॉवेल से तो क्या करने का, तो इफ द एंड्स विथ वॉवेल प्लस वाई देन एडेड डी, तो बराबर है। अगर वाई एंड पे है पर उसके पहले वॉवेल है, जैसे प्ले का मैंने एग्जांपल दिया था, तो डायरेक्ट ईडी लगा सकते हैं, उसमें वाई का आई करना इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वी ऑल एन्जॉय, ENJOY एन्जॉय है, तो वाई के पहले ओ आया है, ओ का है, वॉवेल है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ईडी लगाया है। देखो, वी ऑल एन्जॉय आवर क्लास ट्रिप टू द म्यूज़ियम। ओके, यहाँ पे अगर हम देखना चाहते तो विल ऑल प्ले ऑन आवर ग्राउंड, तो प्ले का हम क्या करेंगे, प्लेड करेंगे, भले वाई है तो भी, क्योंकि वाई के पहले वॉवेल आया है। वॉवेल्स यू नो वेरी वेल, AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं। ओके, तो दिस वन द बैलेंस, दिस इज़ द की फॉर द सिंपल पास्ट टेंस। आगे बहुत कुछ हमें सीखना है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं। देखो, ये हमारा फर्स्ट ब्लैंक स्क्रीन, जहाँ हमने देखा था आपके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ओके, इस फॉर्म से आपको समझ में आएगा कि बेस फॉर्म किसे बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म किसे बोलते हैं। तो आज तक हम सिर्फ अलग अलग सुनते थे और इसकी वजह से कंफ्यूज होते थे, बट टुडे वी केम टू नो द प्रेजेंट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो या बेस फॉर्म हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। सेकेंड थिंग वी लर्न हियर पास्ट। पास्ट मीन्स व्हाट, किस तरह से होता है। एंड थर्ड थिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बाय ING प्लस हेल्पिंग वर्ब से हम देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ING, दीज आर द सिम्टम्स फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या फिर एनी कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट में ईज आएगा तो प्रेजेंट बोलेंगे, वॉज आया तो पास्ट बोलेंगे। सो ऑब्वियसली helping verb plus ING shows a continuous tense. Yes. And this is in short simple past tense, and then given the some rules here how and when to add ED or D. So I think I clear all vowel and consonant with the help of this. So we stop here. Thank you all of you for watching this video.